सवाल क्या कह रहा है, एक समचतुर्भुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर है और उसका क्षेत्रफल 56 वर्ग सेंटीमीटर है, तो शीर्ष लंब की माप बताइए कितना होगा। समचतुर्भुज को रोम्बस बुलाते हैं, क्या बुलाते हैं, रोम्बस। कैसा होता है फिगर, देखो जरा, ये फिगर ऐसा बनता है, कैसा बनता है, ऐसा बनता है, जिसकी सभी भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। अब परिमाप कितना दिया है, 40 दिया है, क्या दिया है, 40 दिया है। तो परिमाप मतलब इसमें कितनी भुजाएं होती हैं बेटा, 4। कितनी होती हैं, तो चारों भुजाओं का सम और चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो हम बोल सकते हैं कि 4a बराबर कितना होगा, 40। तो a का मान कितना बन जाएगा, 10 बन जाएगा। मतलब ये भुजा भी तुम्हारी 10 हो गई, ये भुजा भी 10 हो गई, ये भुजा भी 10 हो गई, ये भुजा भी 10 हो गई। बोलो हाँ या ना। अब अच्छा बताओ, इस वाले विकर्ण को आपस में मिला दें, क्या कर दें, मिला दें। तो इसमें दो हमें त्रिभुज नजर आ रहे हैं, बोलो हाँ या ना। दो त्रिभुज का मतलब ये दोनों त्रिभुज कैसे बनेंगे, ये बनेंगे समबाहु त्रिभुज। तो ये वाली भी भुजा कितनी हो जाएगी, समबाहु त्रिभुज, ये वाली भुजा भी 10 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 10। अगर इस त्रिभुज को हम क्या मान लें, ए बी सी मान लें, क्या मान लें, ए बी सी। तो ए बी सी। अब पूरे का जो क्षेत्रफल है कितना दिया है, 56। तो आधा आधा बढ़ जाएगा ना, इसका क्षेत्रफल कितना बन जाएगा, 28। कितना बन जाएगा, इसका क्षेत्रफल 28 हो जाएगा, इसका भी क्षेत्रफल 28 हो जाएगा। ठीक, हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज को पकड़ लेंगे, इसका क्षेत्रफल कितना है, 28। शीर्ष लंब ये वाली भुजा होती है, इसको हम बोलाते हैं ऊंचाई। ये वाली भुजा की माप कितनी है भाई, ये रेखा क्या थी, BC थी, इसकी माप दी गई है 10। ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये मान था A। बात समझ में आ गई। अब यहाँ से त्रिभुज का क्षेत्रफल पता है कितना है, 28। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार, क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई होता है। क्षेत्रफल दिया है 28, कितना दिया है, 28 बराबर 1/2 गुणे आधार कितना है बेटा, 10। ऊंचाई निकालनी, ऊंचाई ही तो शीर्ष लंब कहलाएगी। हम यहाँ से 2 का भाग कर देंगे, 5 का यहाँ भाग कराएंगे तो h का मान क्या आएगा, 5 25 5 छक्का 30, मतलब 5.6 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नहीं समझ में आया, बोलो खींचो फोटो पटाख से सवाल की। एक वर्ग का विकर्ण 12 सेंटीमीटर, तो भुजा ज्ञात करो। तो वर्ग का विकर्ण कैसे, वर्ग की चारों भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। विकर्ण क्या करता है, विपरीत शीर्षों को मिलाने से विकर्ण बनता है। ये वाली भुजा A होती है, तो ये वाली भुजा कितनी होती है, तो विकर्ण कितना होता है, A√2 होता है। कितना होता है, A√2। तो यही तो विकर्ण है। तो विकर्ण का मान कितना होता है, A√2 होता है। अब विकर्ण दिया कितना है, 12। A का मान निकालना, क्योंकि A क्या है, साइड है, भुजा है, यही तो बतानी है। तो A बराबर हो जाएगा 12/√2। अब इसका करा देंगे परिमेयकरण, क्या करा देंगे, तो √2 का ऊपर नीचे हम लोग गुणा करा देंगे। क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे। इनका गुणा होगा तो बन जाएगा 2। कितना बन जाएगा, 2। तो बन जाएगा 12√2/2 हो जाएगा। 2 से 2 इसको काट देंगे, 6 बार जाएगा। उत्तर कितना आएगा, 6 √2 के। बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर। देखो आगे सवाल दिया है कि A + B का मान दिया है 4, और दिया है AB का मान दिया है 3। क्या दिया है, 3। हम समझेंगे कि इसको हम और कितने आसानी से कर सकते हैं। जैसे हम A और B को जोड़ते कितना बनता है, 4। तो ऐसी संख्याएं पकड़नी है जिनको जोड़ने से 4 बन जाए। तो पहली संख्या 1 होगी, दूसरी 3 होगी, दोनों को जोड़ देंगे तो 4 बन जाएगा। और 1 और 3 का गुणा करा देंगे, 3 बन जाएगा। मतलब हम मान सकते हैं कि A का मान कितना होगा बेटा, तो B का मान कितना होगा। दोनों को जोड़ते हैं तो कितना बन जाए, अगर A गुणा हम A का मान 1 है, B का मान 3 है, तो गुणा करते हैं कितना बन जाता है। तो हमसे सवाल में पूछ रहा है कि बताओ A³ + B³ का मान क्या होगा, ये पूछ रहा है। A की वैल्यू बेटा कितनी है, तो A की जगह आप 1 रखेंगे, 1 का क्यूब करेंगे कितना बन जाएगा, 1। B की जगह आप कितना रखोगे, 3, तो 3 का क्यूब करो कितना बन जाएगा, 27। इनको जोड़ दो कितना बनता है, ऑप्शन क्या लगा देंगे, C। ये तो हो गया वैल्यू पुटिंग मेथड। अगर मान लो ये समझ में नहीं आया तब और कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए फार्मूला यूज़ करना। क्या यूज़ करना है, फार्मूला यूज़ कर लेना, देखना है कैसे आएगा। हम सभी जानते हैं, हमसे पूछा क्या गया है, A³
प्लस बी क्यूब का मान कितना होगा, यही तो पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे कि इसको पकड़ेंगे, तो a प्लस बी बराबर कितना है, दोनों पक्षों का क्यूब कर देंगे, क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। ठीक, तो अभी छोड़ो इसको, इसका क्यूब कर दो तो कितना बन जाता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस फिर 3ab, फिर ब्रैकेट में होता है a प्लस बी बन जाता है। इसका मान कितना दिया है 4, यहाँ 4 का क्यूब करेंगे मतलब कितना बनेगा, इसका मान ही तो निकालना हमें, देखो इसकी जगह यही लिखा रहने देंगे, प्लस 3, ए बी का मान कितना है 3 रखेंगे, इसका मान कितना है 4, गुणा कर देंगे तो ये बन गया 64 बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इनको गुणा करो 3 त्रिका 9 चौको 36 बन जाएगा, ये इधर लेके चले आ जाएंगे। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर 64 माइनस के 36, 14 में 6 गया 8, 5 में 3 गया उत्तर 28 ही तो आएगा। वो तरीका अच्छा है कि ये तरीका अच्छा है, वो ये ऑप्शन दिए गए। सवाल क्या है, यदि a प्लस बी बराबर 4 और a गुणा b करते हैं तो माइनस के 5 आता है। हमें ऐसे ये देखना होगा कि ऐसी कौन कौन सी संख्याएं जिनको जोड़ दे तो 4 बन जाए, अगर गुणा करें तो माइनस की संख्या बना दे, तो एक संख्या प्लस की रही होगी एक माइनस की रही होगी, बोलो हाँ या ना। अच्छा, अगर पहली संख्या a का मान अगर हम माइनस के 1 ले लेते हैं तो b कितना लेना पड़ेगा 5, कितना लेना पड़ेगा 5, क्योंकि क्या बनाना हमें 4, तो 5 में 1 निकल जाएगा 4 बच जाएगा, बोलो हाँ या ना। अगर बेटा a का मान 1 रहा होगा माइनस के, b का मान ये 5 रहा होगा, अब गुणा करना दोनों का, तो -1 का गुणा 5 में करेंगे तो माइनस की 5 ही तो बन जाएगा। इसका मतलब a का मान -1 हो सकता है, b का मान 5 हो सकता है। अब b की जगह -1 रख सकते हो, a की जगह 5 रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस यहाँ रख देना था। a की जगह क्या रखोगी -1, तो -1 की पावर क्या बन जाएगा 3, b का मान कितना रखोगे 5, तो 5 की पावर 3 बन जाएगा। हल करो, -1 की पावर 3 है, यहाँ से क्या आएगा -1 और 5 की पावर 3 है मतलब 125, 125 में 1 कम हो जाएगा तो कितना बचेगा 100, ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, बोलो हाँ या ना। ठीक, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा यदि उनके विकर्णों का मान ये दिया गया। पहला विकर्ण कितना है 25, डी का मतलब डायगोनल, पहला विकर्ण है 25, दूसरा विकर्ण है 20। तो ध्यान रखो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे जब हमें विकर्ण पता होते हैं। तो समचतुर्भुज का फिगर कैसा होता है, अभी बनाया था हमने, जिसकी चारों भुजाएं कैसी होती बेटी बराबर, कैसी होती बराबर। ठीक, ये छोटा विकर्ण है, इसको मान लेंगे D1, क्या मान लेंगे, ये दूसरा विकर्ण है, इसका क्या मान लेंगे D2, क्या मान लेंगे। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल, वो क्षेत्रफल जो होता है बेटा क्या होता है 1/2, मतलब D1 इंटू D2 होता है, मतलब पहले विकर्ण और दूसरे विकर्ण का कर दो गुणा और 2 से कर दो भाग, तो बस हल कर दो यहाँ से 1/2। पहला विकर्ण कितना दिया है 25, दूसरा कितना है 20, 2 से इसको डिवाइड कर दो 10, 10 गुणे 25 कर दो, उत्तर कितना आ जाएगा 250 वर्ग सेंटीमीटर। नहीं समझ में आया, बोलो। अब देखो, एक यहाँ पर आपको दिया है सिलेंडर, क्या दिया है, सिलेंडर को हम लोग क्या कहते हैं, बेलन कहते हैं, क्या कहते हैं, बेलन कहते हैं। ठीक, बेलन का जो आयतन होता है, किसका आयतन, बेलन का, ये बेलन है। बेलन में ये वाली साइड कहलाती ऊंचाई, क्या कहलाती है, ऊंचाई कहलाती है, इसको ऊंचाई कहा जाता है। और यहाँ इसका केंद्र होगा, वृत्त का एक सर्कल बनता है ऊपर, इसको त्रिज्या कहते हैं। तो जब भी इसका आयतन निकालने की बात कहे, क्या कहे, आयतन बताओ, तो इसका आयतन का सूत्र होता है पाई r स्क्वायर h, क्या होता है पाई r स्क्वायर h होता है। ठीक, तो सवाल कह रहा है सिलेंडर की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या दी गई है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, और इसकी ऊंचाई दी गई है 4 सेंटीमीटर, क्या दी गई है 4। तो आपसे कहेगा इसका आयतन बताओ,
तो आयतन निकाल सकते हैं। आयतन बराबर क्या लगा देंगे फार्मूला, आयतन बराबर लगा देंगे पाई का मान कितना होता है 22/7 कितना, लेकिन अभी न रखो हम पाई, क्योंकि ऑप्शन में जो दिया गया है हाँ वो दशमलव में दिया गया है। चलो पाई का मान क्या रखेंगे 22/7 रखेंगे। आर की वैल्यू कितनी बिटिया 2 का स्क्वायर कितना बनता है, रोशनी तुम नहीं बोल पाती हो क्या। एच की वैल्यू कितनी है, एच को हाइट कहते हैं इसलिए एच दिखाते हैं। अब इसका क्या करना है, गुणा ही तो करना है और 7 से भाग कर देना, तो 4 चौको कितना बन जाएगा 16, तो 22 गुणे 16 करना, 16 दूनी 32 3 35 और 7 से भाग कर दो, 7 पना पूरा पूरा कट गया, 2 को उतार लेंगे। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं सीधे दशमलव लगा देते हैं, दशमलव नहीं लगाना। अब इसके बाद कोई अंक नहीं है क्योंकि इसका उतारा तो हमने लिया है। जब कोई अंक ना हो तो एक जीरो यहाँ पर बढ़ा दिया जाता है, फिर दशमलव लगा के एक जीरो बढ़ाते हैं हम लोग। ठीक, अब करेंगे 7 सत्ते 49, कितना बच जाएगा 7 दूना 14, क्या करेंगे 7 दूनी 14, कितना बचेगा 6, फिर 7 2 56, कितना उत्तर आ जाएगा 50.28 घन सेंटीमीटर। आयतन हमेशा घन में निकलता है। इसका मान बताओ कितना होगा, इसका गुणा करना है आपस में, क्या करना है, लिखा है 9991 गुणे 10,009। तो एक बात देखो, ये 10,000 से कितना कम है 9 कम है, ये 10,000 से कितना ज़्यादा है 9 ज़्यादा है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, यदि हम 10,000 में से कितने में से 10,000 में से 9 घटा ले तो 9,991 आ जाता है, गुणा चिन्ह है। इसको देखो क्या लिख सकते हैं 10,000 और प्लस 9 जोड़ दें, तो ये सवाल बन गया a माइनस बी ए प्लस बी वाला। जैसे a माइनस बी ए प्लस बी आता है तो a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर होता है, तो इसका स्क्वायर कर देना है। स्क्वायर करोगे तो उतने ही, जैसे 2 जीरो हो तो 4 जीरो हो जाते हैं, 3 जीरो हो तो 6 जीरो हो जाएंगे। तो यहाँ 1 लिखेंगे, कई जीरो है 2 2 4 हैं तो जीरो बन जाएंगे 8, कितने बन जाएंगे बन गए। फिर माइनस करना है तो माइनस यहाँ लगा दो, 9 का स्क्वायर करना है 81 बन जाएगा, इसमें 81 घटा लेंगे बस उत्तर आ जाएगा। 10 में 1 गया, 9 में 8 गया 1, यहाँ बचेगा 9, 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 यही हमारा क्या आ गया उत्तर आ गया। देखो सवाल क्या कह रहा है कि 256 के वर्गमूल और 16 के वर्गमूल के गुणनफल का वर्गमूल निकालो। तो 256 का वर्गमूल कितना बनता है बताइए जरा, 256 का आप वर्गमूल निकालेंगे कितना बनता है बताओ, 16 गुणा कर देना है। 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, वर्गमूल निकालना, वर्ग नहीं करना है। अब इनका गुणा कर देंगे कितना बन जाएगा 64, हमें इसका भी वर्गमूल निकालना है, कह रहे हैं ना गुणनफल का वर्गमूल निकालो, कितना बन जाएगा 8 बनेगा, कितना बनेगा 8 बनेगा, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नहीं समझ में आया, इसमें तो कुछ था नहीं बेटा। चलो सवाल क्या कह रहा है, लागू होने वाली कुल प्रतिशत छूट क्या है जब 20% और 10% की 2 लगातार छूट दी गई हों। ठीक, ये मतलब क्या पूछ रहा है हमसे, समतुल्य बट्टा पूछ रहा है। 2 क्रमागत छूटें दी गई हैं, हमें एकल छूट बतानी, डिस्काउंट बताना है। ठीक है, तो इसको आप फार्मूले से भी कर सकते हो। फार्मूला क्या कहता है कि x माइनस के x फिर माइनस के y फिर होता है प्लस एक्स वाई बटे में क्या होता है 100, यहाँ लगा देते हैं %। पहली छूट कितने की बेटा 20 की, यहाँ लिख देंगे 20, क्या लिख देंगे 20। दूसरी छूट कितनी है बेटा 10, यहाँ कर देंगे माइनस, क्या कर देंगे माइनस, फिर हो जाएगा 20 गुणे 10, तो 20 गुणे 10 कितना हो जाएगा 200 बटे में 100, कैंसिल आउट करो 20 10 30 बन गया, ये कट जाएंगे 2 बन गया, 30 में 2 घटा दो कितना आएगा 28%। ऐसे कर सकते हो, कहाँ या तो यहाँ कर देते माइनस के 20 माइनस के 10 तो माइनस के 30 बन जाता, कितना बन जाता माइनस के 30 बन जाता, यहाँ से प्लस 2 बनता। माइनस का चिन्ह शो करता है कि कितनी छूट दी रही है 28% की छूट दी जा रही है। कितनी छूट दी जा रही है 28। एक तो ये बेसिक तरीका है, ये नहीं आता है तो
फ्रैक्शन से कर सकते हो। फ्रैक्शन से का मतलब जैसे 20% की वैल्यू कितनी होती है, 1/5। 10% की वैल्यू 1/10 होती है। तो 5 रुपये अंकित मूल्य था किसी चीज़ का, 1 की छूट दे के कितने बेचोगे, 4 में। 10 की चीज़ है, 1 की छूट दी, कितने की बेची है, 9 की। 10 पना 9 चौको कितने की छूट मिली, 50 की चीज़ 36 में बेची गई। 14 रुपये छोड़े गए ना, कितने से, 50 से। गुणा कर दो 100, 50 दूनी 100, 14 दूनी छूट आई है 28% की। क्लियर। ये सूत्र कब फेल हो जाएगा, ये सूत्र तब फेल हो जाता है जब ये वाले मान भिन्न में दे दिए जाएं। किस में दे दिए जाएं, तो फ्रैक्शन वैल्यू तो आपको याद हो गई होंगी ना। हमने कहा था कि जब 12.5% की छूट हो, कितनी छूट हो, 12.5% की हो, और 9 से 1/11% की छूट हो, तो समतुल्य बट्टा। अब यहाँ से x के वैल्यू नहीं रख पाओगे तो इसको करना पड़ेगा फ्रैक्शन से। बताओ 12.5% का भिन्न में मान कितना बनता है, 1/8। इसका कितना बनता है, 1/11 ही बनता है। कितना बनता है। अब ये नीचे जो वैल्यू होती है उससे माना जाता है अंकित मूल्य। क्या मानते हैं, ये जो ऊपर होती है इसको मानते हैं छूट। क्या मानते हैं, छूट। जैसे 1/8 लिखा है, ये 1/8 इसे MRP, यहाँ छूट की बात हो रही है ना, छूट हमेशा MRP पर दी जाती है। MRP ये हो गया डिस्काउंट। तो 8 रुपये की चीज़ में 1 रुपये छोड़ दिया, कितने बेचा, ये सेलिंग प्राइस है, ये MRP है। यहाँ 11 रुपये MRP है आपका, कितना है, 1 रुपये छोड़ के बेचो, कितने बेचोगे, इनका गुणा कर दो, मोला करो ना, 11 88, 10 सत्ते 88 की चीज़ कितने बेची गई है, कितने रुपए छोड़े गए, 18 रुपये। कितने छोड़े गए, 18 की छूट दी गई है। 18 की छूट मिली, कितने रुपए पर मिली है बताओ, 88 पर। किस पर मिली है, अब गुणा करना है 100 से। अब क्या भाग नहीं करा पाओगे आप लोग, काट पीट के, जो उत्तर है बता देंगे। समझ में आ गया। चलो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। क्या दिया है सवाल में, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला गोला पिघलाकर शंकु बनाया गया जिसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, व्यास ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर दो चीज़ें हैं। जो गोला आप पिघलाओगे, क्या पिघलाओगे, गोला, इसका आयतन किसके बराबर हो जाएगा, इस शंकु के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर होगा, समझ में आया, इस गोले के बराबर इस शंकु का आयतन हो जाएगा। तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, बराबर इसका आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर और h होता है। बताइए, इसके 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आई। अब वैल्यू तो पुट करनी है, मैं बोलो हाँ या ना। देखो यहाँ कितना बचा, 4। आर की वैल्यू यहाँ पर कितनी रखेंगे, ये आर किसकी है बताओ, इस गोले की त्रिज्या है ना बेटा, और गोले की त्रिज्या कितनी थी, तो यहाँ 10 लिख देंगे। और पावर कितनी, 3, तो इसको मतलब 10 गुणे 10 गुणे 10 3 बार लिख देंगे, बराबर। यहाँ एक खत्म, ये आर की वैल्यू निकालनी है हमें, बोलो हाँ या ना। यहाँ पर एच का मान कितना है, इस शंकु की ऊंचाई कितनी दी गई है, 10 कर देंगे। इस 10 से 10 कैंसिल नहीं कर देंगे हम लोग, बताओ हाँ या ना। अब ये 10 गुणे 10 कितना बन गया, 100। या इसे करो, वर्गमूल निकालना है आर का, तो आर बराबर क्या बन जाएगा, 4 का वर्गमूल, इस 100 का वर्गमूल 10। आर की वैल्यू कितनी आ गई, 20 सेंटीमीटर आ गई यहाँ से, बोलो हाँ या ना। हमें क्या निकालना है, व्यास। व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगना। व्यास क्या कहलाता है, व्यास जो होता है वो होता है 2 × r होता है। आर की वैल्यू आपको पता हो चल गई 20, तो 20 दूना कितना बन जाएगा, 40 सेंटीमीटर। समझ में आया कि नहीं आया। सवाल पढ़ लेते हैं। 2 व्यक्तियों की आयु का योगफल कितना दिया है, 60। देखो, जब भी एज वाले सवाल बनते हैं तो अगर जिस स्टेटमेंट में ये ना बोला जाए कि वर्तमान है कि पिछली है कि बाद की है, तो उस डेटा को वर्तमान मानते हैं। इसका मतलब यहाँ पर कोई शब्द नहीं है कि आयु कब की, ना पहले की पता चल रहा है ना बाद की, तो किसकी मानेंगे, वर्तमान कि 2 व्यक्ति हैं जिनकी आयु का योगफल 60 है। वो व्यक्ति कौन कौन से हैं, ए की आयु बी की आयु की दुगनी है, तो एक तरफ लिखना ए, एक तरफ लिख लेना बी। ए की आयु दुगनी है ना बी की, तो बी की 1 मान लेना, तो इसको क्या मान लेंगे, या तो चाहे इसे x मान सकते हो बेटा, अगर दिक्कत हो तो इसे क्या मान जाएंगे, 2x। ये वर्तमान आयु हो गई दोनों की।
अब दोनों का सम कर दें, सम माने योग, तो कितना बन जाएगा ये बेटा? गुणा नहीं कर रहे, जोड़ रहे। 2 यादो 1 यादो, कै यादो? 3 यादो। और इनका रियल में मान कितना दिया? 60। तो x की वैल्यू कितनी बन जाएगी? 20 बन जाएगी। बोलो हाँ या ना। इतनी बात समझ में आ गई? मतलब x जो था b था वो 20 साल का था, तो a कितने साल का होगा? 20 दूनी 40 साल का होगा। तो a 40 साल का था वर्तमान में, और b मुझे मुंह नहीं है क्या तुम्हारे पास? 20 साल का था। कब का पूछा है? 5 साल बाद उनकी आयु का योग बताना है। तो 5 साल इसके बढ़ जाएंगे तो कितने को हो जाएगा ये? अब 5 साल इसके बढ़ जाएंगे, ये कितने को हो जाएगा? 25 का। और दोनों का योग पूछा है तो जोड़ दो। इसका 5 उठा के यहाँ दे तो 60 बन जाएगा। 60 20, तो दोनों की आयु का योगफल कितना हो जाएगा? 80। नहीं समझ में आया? बोलो, आ गया? आए? तो अगर ऐसे नहीं करना तो ऐसे कर लो, 1:2, 2 1 मिला के कितना बनेगा? 3। अब 3 का मान किसके बराबर? 60 के। तो 1 का मान 20 हो जाएगा। अब दोनों की वर्तमान आयु का योग कितना था? सॉरी 3 बनेगा। तो 3 का मान तो 60 था ना। हो एक का नहीं बताना, 5 साल बाद उनकी आयु का योग बताना है। तो ये हो जाएगा कितने का? 20 साल का है। बी जो है कितने साल का? 20 साल का। और ए कितने साल का है? 40 साल का। तो वर्तमान में कितनी बन रही है? 60। 5 साल इसके और 5 साल इसके, तो 70 बनेगा। 70 आएगा यहाँ से, 80 नहीं आएगा। कितना आएगा भाई? 45। ये जोड़ दो। देखो 5 इसका लिया तो 30 बनना था, 30 बना था ये, तो 45 30 70 ही होता है। ठीक है।